हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रजनीश और आज हम करेंगे निफ्टी में ट्रेड और निफ्टी में एनालाइज करेंगे पुट एंड कॉल को ऑप्शंस के, और स्पॉट चार्ट को देखते हुए हम निफ्टी में एनालाइज करेंगे प्राइस एक्शन को और फॉलो करते हुए प्राइस एक्शन को ये देखेंगे हमारा ट्रेड किस साइड बनता है। और यहाँ पर आपको काफ़ी लर्निंग करने को मिलेगी प्राइस एक्शन के बारे में। तो हम इस वीडियो पे चलते हैं और चार्ट पे चल के देखते हैं प्राइस एक्शन को। गिर रहा है, ठीक है। मैं लाइव मार्केट में आपको ये चीजें बता रहा हूँ, आपको लग रहा है प्राइस गिर रहा है, ठीक है, पर ये प्राइस गिर नहीं रहा है, प्राइस बाइंग के साइड जाने के लिए मूव कर रहा है। यहां पर बायर एंटर करेंगे अभी, ना कि सेलर एंटर करेंगे। ट्रेंड हमने जस्ट प्राइस एक्शन को यहाँ पर फॉलो किया और प्राइस एक्शन को फॉलो करते ही सेम हमारा पुट में हमारे टारगेट के पास प्राइस आते हुए, तो यहाँ हमने जस्ट कुछ भी नहीं किया, बस प्राइस एक्शन के बारे में लर्निंग की और प्राइस एक्शन के बारे में बताया। तो मैं डिटेल में बताऊंगा क्यों मैंने प्राइस एक्शन में पुट के साइड पे ट्रेड लिया। यहाँ पर क्या डे चार्ट में प्राइस अभी उसी रेंज में है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इसी रेंज के अंदर है। अभी ये इनसाइड ऑफ कैंडल है, तो इस कैंडल, एक बड़ी सी कैंडल के बीच में अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये मार्केट ट्रेड कर रहा है इसके बिटवीन में। तो ये जो जब तक इसके बीच में है ये, तब तक ये प्राइस मूवमेंट अच्छे से नहीं आएगी। यहाँ पर रेंज में है, इस रेंज के अंदर एक, तो यहाँ पर चाहे बाइंग साइड जाओ आप, चाहे कॉल साइड जाओ, आपको इतनी ज्यादा यहां पर मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो अभी हम यहां पर देखते हैं डे चार्ट से जाके 1 आवर चार्ट पे, जहां पे हम बेसिकली पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे। जब हम प्रीमियम प्राइसिंग पे आते हैं, हम प्रीमियम प्राइसिंग पे आगे जहां पर हमारे पास 24,700 का कॉल है और 24,650 का पुट है, तो हमारे पास यहां दो प्राइस मिलता है। ये हमारे पास 24,700 का कॉल है, ये 24,650 का पुट है हमारे पास, ये दो एरिया, ठीक है। अभी प्राइस क्या कर रहा है, हम पहले कॉल को एनालाइज करेंगे, फिर पुट को एनालाइज करेंगे, फिर हम ट्रेड पे बात करेंगे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। कॉल की चार्ट को एनालाइज करते थे। कॉल के चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे बेसिकली सिंपल सा दिख रहा है एक राउंड बॉटम, ये कप एंड होल्डिंग, ये पैटर्न जा रहा है, इसे हम कप एंड होल्डिंग पैटर्न कहते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर मूवमेंट को ऊपर लेके जाता है, राइट। तो अब हमें यहां पर कप एंड होल्डिंग हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेजिस्टेंट और सपोर्ट पहले मार्क करेंगे। सबसे पहले हम रेजिस्टेंट सपोर्ट को करते हैं। रेजिस्टेंट एरिया ये है जहां प्राइस सबसे हाई पे जाके वहां से प्राइस नीचे आता है, ठीक है। और ये हमारा सपोर्ट एरिया है, सिंपल तरीके से हम समझेंगे, ये हमारा सबसे लास्ट सपोर्ट एरिया। क्यों, तो हम पुट के इस पे जाएंगे, एनालाइज करेंगे। पुट के एनालाइज में क्या हो रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 20 मींस प्राइस बार बार इस एरिया से फॉल कर रहा है, ये एरिया से फॉल कर रहा है, अगेन फॉल किया इस एरिया से। तो प्राइस क्या है, डाउनवर्ड साइड में, डाउन ट्रेंड है ये। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो हम बाइंग साइड नहीं जा सकते, हम बाइंग साइड प्राइस के हाई को मार्क करते हुए ऊपर जाते हैं, और लो को हम शॉर्ट साइड में ट्रेड करते हैं जब हमको शॉर्ट करना होता है प्राइस को। मैंने जैसे पहले बोला कि प्राइस अपने रेजिस्टेंट एरिया के पास यहां से वापस ड्रॉप हो जाएगा। तो अपने रेजिस्टेंट एरिया के पास से ये ड्रॉप हो गया प्राइस, अगेन यहां से सेलर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो यहां से सेलर क्या है, यहां से सेलर आ रहे हैं ये एरिया पे, ये एरिया अभी क्या है अपने पास, ये एरिया जो है ये 3 मार्क है एरिया, इस एरिया से वापस आ रहा है। अगर ये यहां से निकलता है तो बाइंग साइड आपकी अच्छी प्राइस मिलेगी ना, अदरवाइज ये अभी रेंज में है। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, इस प्राइस यहां पे आके इतने बड़े फॉल के अंदर रेंज में रहेगा, रेंज में काफी दिन। यहां पर बायर सेलर्स एक्टिव होते हैं। कोई भी प्राइस अगर मूव करता है, कोई प्राइस अगर मूव कर रहा है, कोई प्राइस अगर यहां से ड्रॉप मूव कर रहा है ऊपर की साइड, तो ये प्राइस जो भी मूव कर रहा है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर बायर और सेलर्स रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ये साइडवे है, ये साइडवे मार्केट है, यहां बायर और सेलर दोनों एक्टिव होते हैं, ठीक है। यहां बायर, यहां सेलर आ जाएगा, यहां बायर आ जाएगा, यहां सेलर आ जाएगा, यहां बायर आएगा, ठीक है। बिटवीन द मार्केट, बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, अगर बीच में मार्केट इधर है ना, ये रेजिस्टेंट को पूरी तरह से छू रहा है ना ये सपोर्ट को छू रहा है, तो यहाँ पर तो एकदम ही टाइटली कॉन्सोलिडेट है। यहाँ पे ना बायर कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है। यहाँ आपको ये वाले कैंडल बहुत मिलेंगे। अब हम चार्ट को क्लीन कर दिया हमने बस अब सिंपल जो एरिया है वो मार्क कर देते हैं, अपना रेजिस्टेंट एरिया जो आज के इंट्राडे में हमारे पास इंटर चार्ट बनता है, तो अब हम उसे बस मार्क कर देते हैं। हमने इसे मार्क किया है वो एरिया जो आज के टाइम में, आज के डे में हमारे लिए रहेगा। जब हम इंट्राडे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट पे जाते हैं, ठीक है,
तो इंट्राडे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट पे हम हमेशा 1 आवर के चार्ट को प्रेफर देते हैं। आने वाले 2 से 3 दिन का 2 से 3 दिन का अगर हम इंट्राडे के एरिया में आते हैं तो हमें ये मूव देखने को मिलता है। जो इंट्राडे का जो भी हमारे पास एरिया है वो ये है, ये इंट्राडे का हमारे पास एरिया है। बस ऐसे ही हमारे पास ये है एरिया, ये हमारे पास एरिया है। अब हम इसे ही मार्क करेंगे, ठीक है, और अदरवाइज हमें कुछ और कैंडल की ज़रूरत नहीं है और ना हमें किसी सपोर्ट रेजिस्टेंट की ज़रूरत है। अब हमारे पास इंट्राडे में ये हो गया। अब क्या दिखता है भाइयों, अब क्या है, जैसे मैंने बात किया प्राइस यहां से मूव कर गया, प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, ठीक है। बाइंग अभी सिनेरियो नहीं बनती, इसमें बाइंग क्यों नहीं बनती, क्या पता प्राइस यहां से डाउन ट्रेंड में चला जाए, प्राइस यहां से डाउन ट्रेंड में चला जाए, ये स्लोप आ जाए, यहां से प्राइस गया, यहां से ड्रॉप आ जाए। तो आपको कंफर्मेशन कब मिलेगी, आपको कंफर्मेशन मिलेगी जब प्राइस यहां से ऊपर जाके नीचे जाए और अगेन ऊपर निकले ये एरिया, तो आपको प्राइस का यहां पर मूवमेंट मिलता है। ऐसे मूव कर रहा है प्राइस, यहां पर अपना ईएमए जो है ऐसे जा रहा है ऊपर और कैंडल बार बार इसके ऊपर है, कैंडल इतनी ऊपर पर बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ जा रहे हैं, ठीक है। फिर कोई कैंडल आया नीचे आया, ब्रेक कर गया, पूरा फॉल कर दिया इस कैंडल को, बट इसने ईएमए को ब्रेक नहीं किया। जैसे इसने कहीं भी ईएमए को ब्रेक नहीं किया, यहां पे ईएमए को कहीं ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इसने अपने हाई पे जाके एक कंफर्मेशन देके तब ब्रेक किया है ये एरिया। जैसे मैं दिखाऊं तो ये एरिया, ठीक है, यहां पे जाके इसने ब्रेक किया, यहां इस एरिया पे ब्रेक किया, डबल कंफर्म किया, वापस आया और यहां से निकल गया। देखो यहां पर कहीं भी कंफर्मेशन नहीं आई, यहां पे नीचे आया पर ईएमए के नीचे नहीं आया, ये ईएमए के नीचे आता गया और ब्रेक कर गया। जैसे जैसे ब्रेक किया आप यहां पर एंटर नहीं रह सकते, बहुत तेज बात सेलर्स आते हैं यहां पे। अब मैं यहां पर यही चीज देख लूं सेलिंग साइड में प्राइस एक्शन को, ठीक है, तो यहां क्या बनता है, ये एरिया मूविंग एवरेज करता है, ये प्राइस क्या करेगा, ये प्राइस इसे ब्रेक करेगा और ये ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि कपन होल्डिंग पैटर्न है ये प्राइस इसको यहां तक लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइस का रेजिस्टेंट एरिया ये है और ये कपन एंड होल्डिंग है, ये पैटर्न इसको ऊपर लेके जाएगा यहां पर। तो पुट और कॉल यहां पे मैटर नहीं करता डेटा, यहां मैटर करता है प्राइस एक्शन। आप बार बार सेलिंग में बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते किसी प्राइस को, ये तो यहां पर मूविंग एवरेज को भी हम यहां पर चेक कर ही लेते हैं। अब यहां पर मूविंग एवरेज को चेक करते हैं, मूविंग एवरेज को के नीचे कैंडल जा रहा है, यहां कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, जहां मैंने 10 ईएमए 20 ईएमए और 50 ईएमए का सपोर्ट लेके यहां पर देख रहा हूं मैं। तो कैंडल बिटवीन है, क्या होता है प्राइस में, प्राइस अगर कैंडल के बिटवीन है, ईएमए अगर कैंडल्स के बिटवीन है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ठीक है, और ये कैंडल, ये ऐसे कई सारे कैंडल है, ऐसे कई सारे कैंडल बन रहे हैं, ठीक है, और ये कैंडल बन रहा है। अगर प्राइस ईएमए की बात मैं करूं, अगर ईएमए यहां से ऐसे जा रहा है और इसके बीच में तो प्राइस नहीं मूव करेगा, प्राइस कंसोलिडेट फेस में रहेगा। प्राइस कब मूव करेगा, प्राइस मूव करेगा जब ये यहां से ऊपर जाए, जब ये यहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा, सॉरी ईएमए ऊपर जाना शुरू करेगा, तो कैंडल अपने आप ऊपर बनना शुरू हो जाएंगी और वॉल्यूम आना शुरू होगा और बड़े बायर्स यहां पर आना शुरू करेंगे। यहां पर देखो प्राइस, आपको लग रहा है प्राइस गिर रहा है, ठीक है, मैं लाइव मार्केट में आपको ये चीजें बता रहा हूं, आपको लग रहा है प्राइस गिर रहा है ये, ठीक है, पर ये प्राइस गिर नहीं रहा है, प्राइस बाइंग के साइड जाने के लिए मूव कर रहा है। यहां पर बायर एंटर करेंगे अभी, ना कि सेलर एंटर करेंगे।
अगेन प्राइस जैसे मैंने बोला यहाँ पर आ चुका है। अगर ये बायर यहाँ से बाइंग साइड में अगर इसे ड्रॉप करता है इस एरिया को, तो मेरा टारगेट यहाँ पे जाएगा ना। अदरवाइज ये अगर रिवर्सल करता है तो मैं वापस मेरा स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे एरिया में आ सकता है। प्राइस एक्शन क्या क्या, प्राइस एक्शन यहाँ भी एक तरीके से देखा जाए तो ये एरिया पे भी एक्युमुलेशन कर रहा था। इस एरिया पे सेलिंग साइड पे एक्युमुलेशन कर रहा था, इस एरिया को कर रहा है। और यहाँ से बायर सेलर्स में सेलर एक्टिव होकर ऊपर ले जाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। बट ये होपफुली कितना सक्सेस होता है, ये ऑप्शन चार्ट है, यहाँ पर वॉलेटाइल है, कभी प्राइस एक्शन चेंज हो जाता है यहाँ पर। मेरे नियरेस्ट टारगेट के पास आ चुका है प्राइस, और हम यहीं से प्राइस एक्शन के बारे में पूरा सीखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कितना था 8.10, 6% का, और हमारा टारगेट कितना है 15% का यहाँ पे, तो 12.122 है। तो हमारा यहाँ पर 1:2 रेशियो में काम कर रहा है यहाँ पर। तो हमारा प्राइस अभी यहाँ पर फेक ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमारे रेजिस्टेंट एरिया पे आके यहाँ से प्राइस ब्रेक कर गया। ये था इसका रेजिस्टेंट एरिया, ये था इसका रेजिस्टेंट एरिया, ये रेजिस्टेंट एरिया, ये रेजिस्टेंट एरिया और ये रेजिस्टेंट एरिया था। पर प्राइस अपने नेकलाइन से ही फेक ब्रेकआउट देके लोगों को, अब यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे और सेल यहाँ से ये सेल होगा नीचे साइड। ऐसे ही हम प्राइस एक्शन के बारे में पूरा सीखेंगे, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, हमें ट्रेड कैसे मिल सकता है। तो हम आगे आने वाली वीडियो में ऐसे ही बस प्राइस एक्शन से रिलेटेड हम सारी वीडियो लेके आएंगे और आपको प्राइस एक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर प्राइस ने अब बाइंग साइड में एंट्री कर लिया। बाइंग साइड में कैसे गया, अब ये यहाँ पर डबल बॉटम बन गया है। अब ये प्राइस ऊपर जाने के लिए मूव कर रहा है, इस एरिया को ब्रेक किया, यहाँ लिक्विडिटी स्वैप हुआ, अपने प्रीवियस एरिया पे नहीं आया इस एरिया पे, और यहीं से वापस मूव कर रहा है अपने रेजिस्टेंट एरिया के लिए यहाँ पर। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्राइस एक्शन के बारे में पूरी नॉलेज लेके आएंगे और देंगे आपको कि कैसे प्राइस यहाँ पे ब्रेक करता है और कैसे प्राइस अगेन मूव करता है ऊपर की साइड। तो मेरा कन्विंस था कि प्राइस ऊपर की साइड जा सकता है और प्राइस यहाँ से मूव किया ऊपर की साइड। मैंने कोई निफ्टी के चार्ट नहीं दिखा, अगेन निफ्टी के चार्ट को ओपन भी नहीं किया, प्राइस किस साइड जा सकता है किस साइड नहीं, मैंने जस्ट प्राइस एक्शन को यहाँ पर फॉलो किया है। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और न्यू प्राइस एक्शन को लेके आएंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम प्राइस एक्शन के बारे में पूरा सीखेंगे, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, हमें ट्रेड कैसे मिल सकता है। तो हम आगे आने वाली वीडियो में ऐसे ही बस प्राइस एक्शन से रिलेटेड हम सारी वीडियो लेके आएंगे और आपको प्राइस एक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर प्राइस ने अब बाइंग साइड में एंट्री कर लिया। बाइंग साइड में कैसे गया, अब ये यहाँ पर डबल बॉटम बन गया। अब ये प्राइस ऊपर जाने के लिए मूव कर रहा है, इस एरिया को ब्रेक किया, यहाँ लिक्विडिटी स्वैप हुआ, अपने प्रीवियस एरिया पे नहीं आया इस एरिया पे, और यहीं से वापस मूव कर रहा है अपने रेजिस्टेंट एरिया के लिए यहाँ पर। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्राइस एक्शन के बारे में पूरी नॉलेज लेके आएंगे और देंगे आपको कि कैसे प्राइस यहाँ पे ब्रेक करता है और कैसे प्राइस अगेन मूव करता है ऊपर की साइड।
तो मेरा कन्विंस था कि प्राइस ऊपर की साइड जा सकता है और प्राइस यहाँ से मूव किया ऊपर की साइड। मैंने कोई निफ्टी के चार्ट नहीं दिखा, अगेन निफ्टी के चार्ट को ओपन भी नहीं किया, प्राइस किस साइड जा सकता है किस साइड नहीं, मैंने जस्ट प्राइस एक्शन को यहाँ पर फॉलो किया है। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और न्यू प्राइस एक्शन को लेके आएंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच।